जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पटवारी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है 21 मार्च का, वो हम आपको पूरा रिव्यू बताएंगे। किस तरह आवेदकों के नंबर आए हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक में क्वेश्चन ज़्यादा बने हुए हैं, पूरा इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप पूरा देख कर जाएं ताकि आप लोग का यदि एग्ज़ाम है नेक्स्ट तारीख को, नेक्स्ट दिनांक को, तो आप लोगों को इसमें सहायता मिल सके, हेल्प मिल सकता है। चलिए हम पूरी जानकारी बताते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आ चुके हैं, हम आपको इसमें पूरा बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए। अब आप यहाँ पर देखिए, आज का जो क्वेश्चन है जीके के 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। कंप्यूटर के आपके 20 से 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। साइंस के 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैनेजमेंट के 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए। इंग्लिश के आपके 20 से 25 क्वेश्चन पूछे गए। हिंदी के 25 प्लस क्वेश्चन पूछे गए। आपका जो रीजनिंग रहा वो 30 क्वेश्चन पूछे गए। आपका जो मैथ है वो यहाँ पर 40 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए। तो मैथ के यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब जो आवेदक के नंबर आए हैं, आप लोग यहाँ पर देखिए, आवेदक जो नंबर प्राप्त हुए हैं आज, तो किसी के 77 नंबर आए, किसी के 95 नंबर आए, किसी के 77 नंबर आए, किसी के 89 नंबर आए, किसी के 92 नंबर आए, किसी के 135 नंबर आए, किसी के प्लस 40 नंबर, ठीक है। तो ये आज का जो स्कोर रहा ओवरऑल, ये अब आवेदक ने बताया, इस तरह का ये रहा, ठीक है। चलिए अब जीके पढ़ लेते हैं। जीके में आज के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे देखिए। एक आया था, बेरी वन्य जीव अभ्यारण्य के जिले में स्थित है। आपका जो बेरी जीव वन्य अभ्यारण्य है ये आपका होशंगाबाद जिले में स्थित है। एक क्वेश्चन आता है, असीरगढ़ के किले में सबसे ऊपर जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो वो आदिल शाह चतुर्थ ने यहाँ पर करवाया था। एक क्वेश्चन आता है, अपर लेक बोट क्लब मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रानी बोलते हैं पचमढ़ी को। एक क्वेश्चन आता है, स्वच्छता योजना संबंधित क्वेश्चन आया था, वो आपको यहाँ पर बताना था। एक क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था, वो भी आपको यहाँ से बताना था। इसके बाद आगे क्वेश्चन था, भारत के संसद में किस अनुच्छेद के तहत पेश करते हैं? तो ये भी कुछ क्वेश्चन आता है जो अभी तक हमको बता नहीं पाए, उनको ध्यान नहीं रहा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में कितने आयुध कारखाने हैं, यानी ऑर्डिनरी फैक्ट्री? तो वो है आपकी 6 फैक्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो उसका नाम है आपका SLINEX, ठीक है। ये होता है आपका भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास होता है। एक क्वेश्चन आता है इतिहास में, एक क्वेश्चन आता है इसका निर्माण किसने करवाया था, इस तरह का क्वेश्चन आया था। इसके पश्चात एक क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद में कृषि को छोड़कर सब पर लगाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अनुच्छेद 246, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमेरिका की दूतावास असेंबली दक्षिण कोरिया कहाँ पर खोली गई है? तो सियोल में अमेरिका दूतावास केटी बिल्डिंग और कोरियाई राम आपका समकालीन इतिहास में राष्ट्रीय संग्रह के बीच में खोली गई, ठीक है, स्थित है। एक क्वेश्चन आता है, लेखा विभाग की स्थापना का पुनर्गठन कब हुआ था? ठीक है, ये आता है। एक क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से किस देश में लिखित संविधान नहीं है? तो आपको बताना, ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। एक क्वेश्चन आता है, गणगौर नृत्य श्योपुर में कब मनाया जाता है? तो आपका जो गणगौर नृत्य है वो श्योपुर में चैत मास को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में किस वर्ष निवेश पोर्टल चालू किया गया था? तो ये मुझको ध्यान नहीं है, आपको बताना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा आपका जो महाद्वीप है वो है आपका एशिया महाद्वीप है। एक क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश भारत का अंतिम वारस कौन सा था? तो जो ब्रिटिश भारत का अंतिम वारस है वो था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। आप पढ़ लेते हैं कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आए। कंप्यूटर क्वेश्चन आता है, स्टोरेज डिवाइस है जो, तो आप कितने गीगाबाइट तक स्टोर कर सकते हैं? आप ऑप्शन दिए थे, आपको बताना था उसमें। आपका जो डीबीटी है डिजिटल वर्सेटाइलिस, वो 17 से पॉइंट, ठीक है, 17.8 GB तक यहाँ पर स्टोर कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग होता है? ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता है, मेन एलिमेंट होता है वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, MS पावर पॉइंट से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है, सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? वो कहलाता है नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से किस प्रकार का संचार भेज सकते हैं? एक वो क्वेश्चन आता है। आपका मेमोरी से क्वेश्चन बने हुए हैं, सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन बने हुए हैं, यहाँ पे राउटर से क्वेश्चन बने हुए थे, आज इंटरनेट से ही बने हुए थे। आप ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए थे, CPU से क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके रैम से पूछे गए थे, कीबोर्ड से, यानी आपका जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो आपका सरल आ रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, हमारे साइंस में क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो एक क्वेश्चन आता है, जल को शुद्ध करने के लिए किस केमिकल का उपयोग किया जाता है? तो उसका नाम है क्लोरीन, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है आपका, मतलब एक छाप का सूत्र क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन आता है, बल या क्षेत्र होता है। एक क्वेश्चन आता है, दाब का SI मात्रक क्या है? तो आपको बताना है पास्कल, ठीक है। एक क्वेश्चन था, कुबेक से संबंधित बीमारी है, तो ये फेफड़ों में कवक बीमारी होती है, रोग, ठीक है। कौन सा सबसे ज्यादा प्रबल है, कौन सा सबसे ज्यादा क्षार है? आपको बताना, तो इसमें तो RH दुर्बलता है, जब प्रबल ज्यादा है, और R में प्रबलता है, ठीक है, बेस। इस तरह का क्वेश्चन आता है साइंस में।
एक क्वेश्चन आता है उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण को क्या कहते हैं। तो उद्योगों से उत्सर्जित होने वाले धुएं तथा अपशिष्ट पदार्थों को वायु प्रदूषण होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केल्विन करने पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। होती है जिंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जीन किसने बनाया था। तो वो डीएनए ने। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एटीपी में कितनी कैलोरी होती है आपको बताना था। तो 7.3 एटीपी होती है। एक क्वेश्चन आता है आधुनिक आवर्त सारणी की आवर्त में बाएं से दाएं जाने परमाणु का होता है तो घटता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है ध्रुवीय ज्योति का घर घर कहलाता है। तो होता है वायुमंडल। ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं हम आपका मैनेजमेंट के। ठीक है। तो मैनेजमेंट में संगठन से क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। मैनेजमेंट नियोजन से भी यहाँ पे क्वेश्चन बने हुए। ठीक है ना। इसके बाद मार्केटिंग से क्वेश्चन पूछे गए, कथन से क्वेश्चन पूछे गए थे, परिभाषाओं से यहाँ पर प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है। आपका स्टाफिंग से प्रश्न बने हुए हैं और समन्वय से क्वेश्चन पूछे गए। इसके पश्चात नियंत्रण से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। ठीक है। और साथ में जो विपणन उससे भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए। इकोनॉमिक से भी क्वेश्चन पूछे गए, सेलर्स मार्केट से भी क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। तो ये आपको इसी टॉपिक में जहाँ तक है सभी आ रहे हैं मैनेजमेंट वाले। ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं इंग्लिश की। ठीक है। तो इंग्लिश में आपको आज का जो पेपर रहा क्या क्या यहाँ पे पूछे गए। तो आप देखिए इंग्लिश के आपके सिंटोनेंस में से क्वेश्चन पूछे गए, एंटोमेंस से क्वेश्चन पूछे गए, फिलिंग द ब्लैंक में से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। इसके बाद आपका वोकैबुलरी में से क्वेश्चन पूछे गए और वन ऑफ द सम ट्यूशन से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। इसके पश्चात मिस स्प्लिट्स वर्ड से भी क्वेश्चन पूछे गए, सेंटेंस से करेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। तो आपको ये जो है इसी में से क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हुए हैं। आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है। एरर से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, आपका पंचकुलेशन क्वेश्चन पूछे गए, आइटम से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है ना। एक्टिव पैसे वो ये आ रहा है। ठीक है। तो यही का ये जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछ जा रहा है हर बार। तो आप लोग कृपया ये जो है टॉपिक है यही आपको इंग्लिश में पढ़ के जाना है ताकि आप लोग कहीं ना कहीं कर सकें। ठीक है। अब हिंदी में देख लेते हैं। तो अलंकार से क्वेश्चन पूछे गए, एक आपका भाववाच से क्वेश्चन आया था, प्रमाण से क्वेश्चन आया था, एक आया था अपनी चिलम भरने को मेरा झोंपड़ा जलाते हो। ठीक इस तरह क्वेश्चन आया था एक। पर एक यहाँ पे जड़ काटते जाए पानी देते जाए कि ये क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन आता है। तो मैं ये लोकोक्ति होती है। एक क्वेश्चन आता है हे एवं अजी किस प्रकार के कारक हैं वो बताया था। यानी कारक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन्होंने, जो हिंदी थोड़ा कठिन टाइप का कर दिया इन्होंने। एक क्वेश्चन आता है हर्ष यातना पीड़ा खेद कौन सा संगत है वो आपको बताना था। एक गरुड़ शब्दों में सही उत्तर आ दिया आया था। अंतिम रस का कौन सा उदाहरण। दिगु समाज से क्वेश्चन पूछ जा रहा है। दिगु समाज से आज दो क्वेश्चन बने थे। ठीक है। यानी एक तो दिगु समाज पूछा था, दूसरा उसका उदाहरण पूछा था। छंद से क्वेश्चन बने हुए थे, सर्व शर्ती का परिवार शब्द बताना था, बातचीत से बने थे, कारक से बने थे। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन मतलब व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियों स्थायी भावों को उच्छीपन या जागृत करती हैं। ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आया था। विकट से क्वेश्चन बने थे, पुस्तक मेज पर रखी है इसमें कौन सा कारक, इस तरह क्वेश्चन आता है। वर्णमाला से क्वेश्चन पूछेगा, तत्सम तस्वब से। ठीक है। शुद्ध अशुद्ध से यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, उपसर्ग से। इसके बाद आपके मुहावरे से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। तो ठीक है। अब यही समाज इस जाति हो सकती है, ये आपको बिल्कुल जो आपका नॉर्मल है ये आपका उदाहरण व्याकरण सॉरी हिंदी का वो आपको यहाँ पे पूछता रहा। ठीक है। चलिए आपको रीजनिंग में आपको पूरी रेलगाड़ी से पूछ जा रहा है। आपका एनालॉग से, नंबर सिस्टम से, अल्फाबेट से, नंबर सिस्टम से, सीटिंग अरेंजमेंट से, कोडिंग डिकोडिंग से, मिसिंग नंबर से। ठीक है ना। बेलोड रिलेशन से, रेशो से, अल्फाबेट से, परसेंटेज से, मिरर इमेज से, डायरेक्शन से। तो ये वाला जो है जो बार टॉपिक हर बार ये वाला टॉपिक रिपीट हो रहा है तो आपको ये पढ़ के जाना है। आपका मैथ में सिंप्लीफिकेशन से आ रहा है, टंकी नल से, सरलीकरण से, घातकरण, समय दूरी से यहाँ पे क्वेश्चन औसत दूरी से आ रहा है, रेलगाड़ी से। ठीक है। क्षेत्र में 30 या संबंध चतुर्भुज से प्रयोग प्रायोगिकता से क्वेश्चन पूछे पास आता। ठीक है। तो आपको ये जो प्रतिशत हुआ आपका लाभ हानि योगती अनुपात, ठीक है, पाई चार्ट रेशो। ठीक है। आपको ये पूरा कॉलम चार्ट ये चार्ट आपको पूरा पढ़ के जाना क्योंकि चार्टों से यहाँ पर पूरे क्वेश्चन है पूछे। प्रॉफिट लॉस से, अनुपात से क्वेश्चन आ रहा है, क्षेत्र में 30 अधिक एज से क्वेश्चन आया है, टाइम और वर्क से भी क्वेश्चन बहुत आ रहा है, इससे सारण ब्याज से भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। समकोण से, नंबर सिस्टम से, घातांक से, ट्रेन से, ठीक है, रेलगाड़ी से। तो ये वाले जो क्वेश्चन है वो आपको बार बार रिपीट हो रहे हैं ये वाले क्वेश्चन। तो आज का हमने आपको रिव्यू बता दिया किस तरह पे क्वेश्चन पूछे गए आप लोग ताकि पढ़ के जाए, आप लोग कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो सके पढ़ने से। ओके दोस्तों, यदि आप लोग हमारा ये वीडियो पसंद आए वीडियो को आप जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, नेक्स्ट पेपर के साथ। ओके दोस्तों, थैंक्स।